मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों का। हरियाणा में 2 दिन में दूसरा बड़ा फेरबदल। 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। जींद और चरखी दादरी के डीसी भी बदले गए। मनदीप कौर बनी चरखी दादरी की नई डीसी। 3 जून को होगी कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एसआईआर को लेकर विधायकों को दिया जाएगा टास्क। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिला नया चेयरमैन। शंकर लाल धूपड़ बने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन। हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए नियुक्ति के आदेश। सिरसा में डेरा स्थापना दिवस मनाएगा राम रहीम। पैरोल पर बाहर आने के बाद डेरे में रहेगा राम रहीम। 30 दिन तक ऑनलाइन सत्संग में देगा प्रवचन। हरियाणा में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का कहर। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं से बढ़ा तापमान। सिरसा रहा हरियाणा का सबसे गर्म शहर। 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। नारायणगढ़ में सीआईए 1 और आरोपी के बीच मुठभेड़। शहजादपुर ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग के बाद खेतों में भागा आरोपी। कुरुक्षेत्र में दिन दिहाड़े गेहूं चोरी की वारदातें। रेलवे रोड के नाथ मंदिर के पास से गेहूं चोरी का मामला। सूख रही गेहूं लेकर फरार हुए बाइक सवार चोर। गुरुग्राम में 47 लाख लेकर फरार ड्राइवर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने आरोपी को यूपी से दबोचा। आरोपी के कब्जे से 160 ग्राम सोना बरामद। भिवानी महिला थाना में विजिलेंस की बड़ी रेड। एसएचओ कमलेश और एएसआई मंजू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गई भिवानी महिला थाना में विजिलेंस की बड़ी रेड। पंचकूला में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। मोबाइल स्नैचिंग के 2 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। सेक्टर 7 इलाके में हुई वारदात को पुलिस ने सुलझाया। तो वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बैठकें करने जा रहे हैं। मैराथन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की जाएगी। हरियाणा विजन 2047 को लेकर चर्चाएं होंगी। अगली रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज मैराथन बैठकें होंगी। हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लानिंग को लेकर बैठक होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह मीटिंग होगी। सिंचाई विभाग की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे सब कमेटी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। शाम को पंजाब के प्रतिनिधि मंडल से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करने वाले हैं। हरियाणा विजन 2047 को लेकर लगातार हरियाणा सरकार नायब सरकार एक्शन में नजर आ रही है और आज कई बड़ी मैराथन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की जाएगी। शाम को पंजाब के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात होगी और चर्चाएं होंगी और एक्शन प्लानिंग को लेकर रणनीति को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। सिंचाई विभाग की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी आज होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और अगली रणनीति बनाएंगे। दोपहर 1 बजे सब कमेटी के साथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं। वहीं हरियाणा में 2 दिन में दूसरा बड़ा फेरबदल हुआ है। 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 2 दिन में दूसरी बार प्रशासनिक बदली हुई है और जींद और चरखी दादरी के डीसी भी बदले गए हैं। मनदीप कौर चरखी दादरी की नई डीसी बनी है। डॉक्टर वैशाली शर्मा को जींद का नया डीसी बनाया गया। आईएएस पंकज यादव को नई जिम्मेदारी दी गई है। संजय जून को मेवात विकास एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कैथल डीसी अपराजिता को मत्स्य विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है तो मोहम्मद इमरान रजा को मानव संसाधन विभाग में जिम्मेदारी दी गई।
तो लगातार फेरबदल हो रहा है, हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। लगातार हरियाणा में 2 दिन में दूसरा बड़ा फेरबदल हुआ है। वहीं 3 जून को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस ने संगठन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। चंडीगढ़ में डीसीसी अध्यक्षों की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने 1-to-1 मीटिंग की है। जिला अध्यक्षों से राव नरेंद्र सिंह ने ग्राउंड फीडबैक लिया। जून जुलाई में एसआईआर को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर कांग्रेस का लगातार फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। तो यह मीटिंगें की गई हैं और 3 जून को भी मीटिंग होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए हरियाणा में, उस पर रणनीति चर्चा की जाएगी। जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर इस दौरान समीक्षा हुई है। जो अन्य मीटिंगें लगातार हरियाणा में कांग्रेस की हो रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने 3 जून को विधायक दल की बैठक बुलाई है। एसआईआर को लेकर भी इस दौरान विधायकों को टास्क दिया जाएगा। एसआईआर को लेकर लगातार जहां विपक्ष सत्ता सरकार पर तंज कस रहा था, निशाने साध रहा था, वहीं एसआईआर को लेकर हरियाणा कांग्रेस भी अब सख्त नजर आ रही है। एसआईआर को लेकर विधायकों को टास्क दिया जाएगा हरियाणा कांग्रेस की ओर से, हाईकमान की ओर से। तो बूथ स्तर पर हरियाणा कांग्रेस में मजबूती के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दलों की मीटिंग होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने 3 जून को यह विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने 1-to-1 सबसे मीटिंग की है, बातचीत की है। एसआईआर को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, विधायकों को टास्क दिया जाएगा। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को एक नया चेयरमैन मिला है। शंकर लाल धूपड़ हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। हरियाणा सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति लागू की गई है, लागू हुई है। पवन शर्मा की जगह अब नई जिम्मेदारी मिली है। तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति लागू की गई। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर नियुक्ति आदेश दे दिए हैं। तो शंकर लाल धूपड़ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। पवन शर्मा की जगह इनको नई जिम्मेदारी दी गई है। अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में यह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो हरियाणा सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। शंकर लाल धूपड़ अब नए चेयरमैन बने हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति लागू हुई है, नियुक्ति दी गई है, नई जिम्मेदारियां मिली हैं। नई जिम्मेदारियों के तौर पर यह अब अपना कार्यभार संभालेंगे और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर, चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। तत्काल प्रभाव से नई नियुक्ति जो कि यह लागू की गई है और इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ अभिषेक और जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नई जिम्मेदारी मिली है, नए चेयरमैन मिले हैं एचपीएससी को। बिल्कुल, बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन शंकर धूपड़ जी को नियुक्ति की गई है। ऐसे में अभी उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पहुंचकर जो है अपनी नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग कर ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नए आयाम स्थापित करता है। अभिषेक, पहले पवन कुमार बताए जा रहे हैं कि चेयरमैन हैं। क्या इस दौरान उनके कार्य को लेकर कोई जानकारी मिली है, कोई कमियां पाई गई जो नई नियुक्ति लागू करनी पड़ी? जी बिल्कुल, बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो नई नियुक्ति देखी गई है, क्योंकि लंबे समय से जो है कई बार जो प्रमोशन पवन कुमार के द्वारा जो है कार्यकाल बढ़ाया गया था, उसके बाद अब जो है लास्ट टाइम देखने को मिला था कि जिनमें पवन कुमार को लिखा गया था कि अगले आदेशों तक ही चेयरमैन रहेंगे। अब उसके बाद जो है
अब तत्काल प्रभाव से जो है 26 तारीख को, यानी कि कल अगर बात करें तो लेटर जारी किया कि जिसमें शंकर धुप्पड़ को जो है पवन। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवन शर्मा की जगह पर शंकर धुप्पड़ अब नए चेयरमैन होंगे, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के, अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। हरियाणा में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। राजस्थान से लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं और सिरसा हरियाणा का सबसे गर्म शहर रहा है। सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गर्मी के मामले में हरियाणा ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया है। पूरे हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। 28 मई तक दोपहर में लू चलने की संभावना है। 29 मई से 1 जून तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में कपूरथला हाउस पहुंचे हैं चुका है और बताया जा रहा है कि आज जो है अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो किन मुलाकातों के लिए यहां पहुंचे हैं, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से जो है वो भगवंत मान मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आज के इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन भगवंत मान का 1 दिवसीय ये पूरा दौरा है, जिसके मद्देनजर आज भगवंत मान जो है वो कहीं ना कहीं कपूरथला हाउस पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब क्या कुछ रणनीति आज की इस पूरे दिन की रहेगी, इस पर जरूर हमारी निगाहें बनी हुई हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम कपूरथला हाउस से दिखा रहे हैं, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और कपूरथला हाउस में इस वक्त उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। सहयोगी दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। तो बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं। 1 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहने वाले हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ चर्चाएं होंगी, रणनीति तैयार की जाएगी और यह मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। तो केशव लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। केशव, यह जो मीटिंग है, यह जो मुलाकात आज होने वाली है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बीच में, क्या कुछ खास इस दौरान और रहने वाला है? देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि कोई ऐसी नोटिफिकेशन सामने नहीं है कि आज की इस मुलाकात के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पंजाब दौरे की क्या वजह है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कपूरथला हाउस पर, इस वक्त जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी दर्ज की जा रही है और बताया जा रहा है कि आज जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। निगम के चुनाव है, आगामी समय में विधानसभा के चुनाव है, तो उसके मद्देनजर आज कोई डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त यहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर ये पंजाब की राजनीति में आखिरकार आगे जो लगातार आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, संगठन को डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है और जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर हमने पूर्व में देखा कि भगवंत मान अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर भी आए थे। लेकिन आज की मुलाकात के क्या मायने बने हुए हैं, इस पर हमारी निगाहें जरूर हैं। बिल्कुल केशव, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि निगम के चुनाव हैं, तो बीते कल पंजाब में निगम के चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। 29 को रिजल्ट आना है, तो कह सकते हैं कि इसको लेकर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चर्चा कर सकते हैं, इसको लेकर एक अलग रणनीति बनाई जा सकती है। देखिए बिल्कुल, निगम के चुनाव भी आम आदमी पार्टी के लिए एक प्री रिजल्ट जैसा होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक प्री मैसेज होंगे कि उस वक्त उनकी संगठनात्मक स्थिति क्या है, लोगों के बीच उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, लोग सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं। बहरहाल निगम का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, इसलिए इसको पार्टी वाइज बहुत कम उस आधार पर देखा जाता है। लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली दौरे के क्या मायने रहेंगे, इस पर तस्वीर अब से कुछ देर के बाद। बिल्कुल केशव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीते कल जो पंजाब में निगम के चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ।
तो हरियाणा में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। राजस्थान से लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं और गर्म हवाओं से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा सबसे गर्म शहर रहा है। सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। गर्मी में हरियाणा ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 28 मई तक दोपहर में लू चलने की संभावना है और 29 मई से 1 जून तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसे में मौसम विभाग की ओर से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि लू में आप घर से बाहर ना निकलें। लू को लेकर जो कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार हरियाणा में नौतपा का जो कि अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। हमारे साथ चंडीगढ़ से सहज और कुरुक्षेत्र से प्रजन्य जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो रुख करना चाहेंगे कुरुक्षेत्र का। प्रजन्य, क्या कुछ हालात हैं, किस तरह के हालात मौसम को लेकर कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लू का अलर्ट तो पूरे प्रदेश में जारी किया गया है? जी बिल्कुल, बरकरार है। को जो है मजबूर हो गया। बात कुरुक्षेत्र की यदि की जाए तो कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। रोजाना यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तौर में जो है स्नान करते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि दोपहर बाद जैसे जैसे समय बीतेगा दोपहर होगी और एक जो है सड़कें जो है सुनसान दिखाई देगी। एक आघोषित कर्फ्यू जैसा जो है नजारा कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। और लगातार डॉक्टर्स की यदि बात की जाए तो डॉक्टर्स भी जो है लगातार लोगों से जो है अपील करते नजर आ रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है अति आवश्यक होने पर ही जो है घर से निकले, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की हीट वेव चल रही है उससे जो है बॉडी जो है कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट हो जाती है। और लगातार लोग जो डॉक्टर्स हैं वो अपील कर रहे हैं कि बॉडी आपकी डिहाइड्रेट ना, उसके लिए जो है पेय पदार्थ पीते रही, ठंडा जो है ORS का जो है वो है जो समय से मतलब पीते रहे ताकि जो है बॉडी डिहाइड्रेट। ठीक है प्रजन्य, आप बने रहे हमारे साथ। तो सहज लगातार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सहज, चंडीगढ़ की बात की जाए तो किस तरह के मौसम के हालात हैं चंडीगढ़ में? क्या चंडीगढ़ में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है, लोगों को गर्मी सता रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, अगर बात करें तो काफी जो है इधर गर्मी जो है वो पड़ी हुई है। और अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी जो है काफी अलर्ट जो है जारी किए गए हैं, क्योंकि गर्मी को लेकर बहुत बुरे हाल जो है वो आने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें तो अभी 11 बजे का समय है, तो बात करें तो 38 डिग्री जो टेम्परेचर है वो अभी क्रॉस कर चुका है। और 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर जो है 11 बजे ही पहुंच चुका है। अगर 12 से 1 बजे की बात करूं तो 43 डिग्री पहुंचने के आसार जो है मौसम विभाग की तरफ से बताए जा रहे हैं। अगर बात करें तो गर्मी जो है काफी बढ़ती जा रही है। हालांकि चंडीगढ़ में बात करें तो स्कूली बच्चों को जरूर जो है राहत दी गई है, छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। छुट्टियां जो है 23 मई से शुरू कर दी गई हैं। पर आम लोगों की बात करें तो बहुत सारे जो है गर्मी के कारण लोग जो डिलीवरी करते हैं या फिर ऑफिस के काम से बाहर निकलते हैं, तो काफी गर्मी का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। और डॉक्टरों की यही सलाह है कि बहुत जरूरी काम हो तभी अपने घरों या दफ्तरों से बाहर निकला जाए। अगर बाहर निकलते भी है तो अपने शरीर का जो है बहुत ज्यादा ध्यान जो रखना चाहिए। अगर चश्मा लगाकर पहने या फिर अपने चेहरे को ढककर चले, ताकि जो है धूप का जो सीधा असर आपकी बॉडी पर ना पड़ सके। वही मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले दिनों में जो है 3 से 4 दिन अभी और जो है बाहरी लू का जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो काफी गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में भी जो है गर्मी का काफी बड़ा माहौल दिखाई दे रहा है। ठीक है सहज, प्रजन्य हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी देने के लिए मौसम को लेकर जो लगातार बताया जा रहा था कि आने वाले समय में मौसम को लेकर कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए प्रदेश भर में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करेंगे सिरसा एमएलए गोकुल सेतिया धमकी मामले की। मामले में विवादों में डीजीपी अजय सिंघल का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी अजय सिंघल के बयान पर बड़ा राजनीतिक विवाद हो चुका है। विधायक गोकुल सेतिया ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए हैं। हरियाणा पुलिस मामले को घुमा रही है। सेतिया ने कहा ये हरियाणा के लोगों के प्रति पुलिस की सीरियसनेस को नहीं दिख रही, तो पुलिस की एंगल को लेकर जो लगातार घुमाया जा रहा है। पुलिस की ओर से बड़ा बयान गोकुल सेतिया की ओर से दिया गया। मामले में विवादों में डीजीपी अजय सिंघल की ओर से बड़ा बयान दिया गया, जिसको लेकर अब राजनीतिक विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैंने हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें कि जब सिक्योरिटी को लेके पत्रकार साथियों ने प्रश्न किया तो उस पे डीजीपी साहब ने जो स्टेटमेंट दी,
मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें डीजीपी साहब ने कहा कि जिसने मुझे कॉल करके गाली गलौज करी वो मेरा पुराना साथी था। बिल्कुल गाली गलौज हुई। देखो, आधी रात को 2 बजे किसी का कॉल आए और कोई आगे से इस प्रकार से एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो स्वाभाविक आगे से उसे उसी हिसाब से उसी की भाषा में व्यक्ति जवाब देगा। मैंने भी दिया और उसमें मुझे पहले पता भी नहीं था कि वो शख्स आखिर बोल कौन रहा है। आपने कहा कि ये कोई टेररिस्ट कॉल नहीं थी। ये तो मैंने भी नहीं कहा कि टेररिस्ट कॉल थी। बिल्कुल ये किसी भी टेररिस्ट की, किसी गैंगस्टर की कॉल ये नहीं थी। यही बात मैंने कही। अगर आज इसको हम गैंगस्टर का एंगल दे दें कि मैं बात को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो लेके ही नहीं गया। हम इसका एंगल क्यों बदलें? ये पुलिस प्रशासन पे आज उनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि कितनी लाइटली आज पुलिस प्रशासन इन चीज़ों को ले रहा है। और क्या इस प्रकार से हमारा हरियाणा प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? अब बात करेंगे राम रहीम की, जो कि बीते कल ही जेल से बाहर आया है। सिरसा में डेरा स्थापना दिवस उसकी ओर से मनाया जाएगा। पैरोल पर बाहर आने के बाद डेरे में ही राम रहीम रहेगा। 30 दिन तक ऑनलाइन सत्संग में प्रवचन दिए जाएंगे। राम रहीम ने संगत से घर पर सत्संग सुनने की अपील की है। डेरे में आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन संगत जुड़े, और यह अपील की गई है राम रहीम की ओर से। इस बार डेरे की ओर से कोई आधिकारिक वीडियो जारी नहीं की गई। 29 अप्रैल को डेरे का स्थापना दिवस था। जेल में होने के कारण अप्रैल में बड़ा आयोजन नहीं हुआ, तो बीते कल ही राम रहीम, जो कि 16वीं बार जो कि जेल से बाहर आया है, पैरोल या जो फरलो राम रहीम को लगातार दी जा रही थी, इसको लेकर लगातार सियासत में भी विवाद होता हुआ नजर आया। तो सियासी पार्टियों की ओर से भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं कि राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों दी जाती है। नारायणगढ़ में सीआईए और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई है। शहजादपुर ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है, क्योंकि आरोपी की ओर से भी फायरिंग की जा रही थी और दोनों पैरों पर उसके गोली लगी है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 8 राउंड फायरिंग हुई है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सीआईए 1 टीम ने गश्त के दौरान आरोपी को घेरा। आरोपी ने अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां पर उसका इलाज जारी है। स्वस्थ होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होंगे। बीती 23 तारीख को गांव बिचपड़ी थाना शहजादपुर में एक अभिषेक नाम के व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को जो गन शॉट किया गया था, जिसमें 3 सदस्यों की मौत हो गई थी और एक सदस्य अभी क्रिटिकल स्टेज में चंडीगढ़ एडमिट है। आज शाम को जैसे चेकिंग पर थी तो उन्हें अचानक बाइक पर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जो कि पुलिस की गाड़ी को आता देखकर बाइक को छोड़कर भाग गया। जैसे ही उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जो उसने लगातार पुलिस पार्टी पर 4 फायर किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी उस पर 4 फायर किए, जो कि 2 फायर उसके दोनों लेग्स पर, लेफ्ट और राइट दोनों पर लगे और वो इंजर्ड हो गया। उसे वहां से उठाकर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।